का मैथ है बिहार बोर्ड से, प्रश्नावली आपका है 8.1, एक्सरसाइज कितना है 8.1। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं में मात्रा के अनुपात तुलना को अनुपात कहते हैं। तो सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, कह रहा है 14 मीटर और में कह रहा है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग तो ये पढ़े हैं ना कि कभी भी अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, यूनिट हमको सेम करना पड़ता है। क्या करते हैं उसका यूनिट को हम लोग सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमारा ये 35 सेंटीमीटर दिया है, ये 14 मीटर दिया है, ये 7 मीटर दिया है। तो दो गो यूनिट हो जा रहा है कि नहीं, तो क्या तो दोनों के हम मीटर कर लेंगे, तो दोनों के सेंटीमीटर कर लेंगे, यही कर लेंगे ना। तो चलिए इसको हम लोग कर देना है। तो इसको हम लोग अब करेंगे, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलने के लिए सेंटीमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए 14 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 होता है। तो 14 मीटर में क्या करेंगे, 100 से गुना करा देंगे, तो 1400 सेंटीमीटर हो गया। फिर दे रहा है 7 मीटर दे रहा है, कितना दे रहा है 7 मीटर दे रहा है। तो 7 मीटर दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इससे करेंगे ना, क्या कि देखिए ये अलग है ये अलग है। तो 7 मीटर को फिर क्या करेंगे, अनुपात लिख देंगे, अनुपात के चिन्ह 7 मीटर के 100 से इसमें क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे ना, 35 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। ठीक, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, राशि दोनों सेम हो गया, तो देखिए ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर अनुपात ये कितना हो गया 735 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए ये दे रहा है कि 1400 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, तो से जो लगा रहता है नीचे होता है, का वाला ऊपर होता है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ऐसे लिखे चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1400 बट्टा में कितना 735, 735 क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर लिखेंगे तब पर भी, नहीं लिखेंगे तब पर भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कटेगा तो इसको काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसको आप काटेंगे तो काट दीजिए, इसको काट के हम लोग देखते हैं। देखिए काटिए, तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूना के ऊपर कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, 200 हो गया। इसको काटिएगा तो 7 से कम 7, तो यहाँ कितना 0, लेकिन 2 अंक उतर गए तो 7 × 5 = 35। फिर इसको काटिए, तो आप काट दीजिए, तो देखिए 5 × 4 = 40, 9 से काटिए ना, तो कितना से काट सकते हैं हम, 5 से काटिए, तो 5 दूना 10 काटिए। देखिए 5 × 4 = 40, सॉरी 5 × 20 होगा ना, देखिए 5 × 20 0, आई कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 × 5 हो, यानी 40:21 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा 40:21। इसका अनुपात कितना हो गया 40:21। अनुपात का सिंबल बताए थे कि बीच में ही देते हैं, ठीक है ना। ये दो को जो डॉट इसे दे देंगे तो ये अनुपात हो जाएगा। अगर यही इसे 4 को दे देंगे तो समानुपात होगा, समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो ये 1 नंबर आपका यही बोल रहा था, 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना था। तो क्या किए, यूनिट अनुपात निकालने के लिए कभी भी यूनिट सेम होना चाहिए। तो देखिए 7 मीटर दिया है ना, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको 14 मीटर को 100 से गुना करें 1400 सेंटीमीटर, 7 मीटर को 100 से 700 सेंटीमीटर प्लस 35 में, तो 735 सेंटीमीटर प्लस अनुपात 1400 सेंटीमीटर। अब इसको अब क्या करें, अनुपात को हम लोग भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी डायरेक्ट काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1400 सेंटीमीटर अनुपात में 735 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तक कट जाएगा। अब इसको आप काटेंगे, ऐसे भी काटेंगे तो हो जाएगा आपका, 7 से काटिएगा तो 7 दूना के 14 नहीं 200, इसको काटिएगा तो 7 से कम 7 तो 7 × 5 = 35, फिर इसको काटिएगा तो 5 × 20, फिर इसको काटिएगा तो 5 दूना के 10, 5 से कम 5। और एक चीज़ याद रखिए, तो अनुपात कभी भी जितना सरलतम से सरलतम रूप होता है, मतलब छोटा से छोटा होता है। अनुपात का मतलब होता है कि उसको काटते हैं, जब तक पूरा कट न जाए तब तक छोड़ नहीं सकते। अब देखिए 40 और 21 को नहीं काट सकते हैं, काटने के नियम होता है कि एक संख्या से दोनों संख्या कटना चाहिए तभी काट सकते हैं। 40 को देखिए काटिएगा तो 5 से कटेगा, 21 3 से कटेगा 7, इसलिए अब इसको हम लोग नहीं काटते हैं। अनुपात में काटने के नियम, जो भी संख्या अनुपात में रहेगा उस सेम संख्या से कटेगा, तब तक काटते रहते हैं। अलग अलग जब कटने लगे तब छोड़ देंगे, अब इसको हम नहीं काट सकते। ठीक, तो और क्या आप लोग समझ गए होंगे अनुपात कैसे निकालते हैं। बॉर्ड नंबर देखिए, इसका बॉर्ड नंबर, अनुपात को हम लोग भाग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 40/21 लिख दिए, गलत नहीं, ये भी हो, अनुपात का मतलब भाग में होता है। अब देखिए बॉर्ड नंबर में आपका दिया है 3 रुपया का 80 पैसा से, देखिए 3 रुपया का 80 पैसा से दिया है। तो एक चीज़ बताइए, ये दे रहा है आपका 3 रुपया का 80 पैसा से, तो एक चीज़ हमको बताइए आप लोग,
कि हम लोग जानते हैं 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक, हम चाहें तो क्या तो चाहेंगे तो पैसा को रुपया में चेंज कर देंगे, रुपया को पैसा में चेंज कर, लेकिन पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो पॉइंट दशमलव में हो जाएगा, तो काटने में थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो हम काहे नहीं करें कि रुपया के ही पैसा में चेंज कर देते हैं। तो 1 रुपया में 100 पैसा हो रहा था, 3 रुपया में 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 रुपये में कितना हो जाएगा, 300 पैसा का, तो अनुपात तो 80 पैसा, तो कितना हो गया 300 अनुपात कितना 80। अब इसको काट कूट करिए, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, अभी कट जाएगा, देखिए काटिए 2 से 15, काटिए 2 चौका, तो 15 अनुपात कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 अनुपात 4। ठीक है ना, या इसको 15/4 भी लिख सकते हैं, 15 अनुपात 4 भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। इसको यूनिट को कभी भी यही नहीं कि 3 रुपया है 80 पैसा तो इसका अनुपात नहीं निकलेगा, कभी भी अनुपात के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। चलिए ब हो गया। अब हम लोग को क्या दिया है, 100 दिया है। चलिए 100 हम लोग देखते हैं इसका, ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन है। 100 में दे रहा है कि 150 kg क्या दे रहा है, 150 किग्रा, 150 किग्रा का 210 किग्रा से, तो देखिए 150 kg और 210 kg, तो देखिए दे रहा है 150 किग्रा को हम ऐसे kg भी लिख सकते हैं, अनुपात दे रहा है 210 kg। देखिए तो दोनों में देखिए इसमें भी kg है और इसमें भी kg है, तो इसमें कुछ नहीं, इसका अनुपात निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, कभी भी बड़ा वाला क्या होता है, बड़ा वाला कभी भी का किससे बोल रहा है, का से बोल रहा है ना, तो से वाला 210 किग्रा से, तो से जिसमें तो नीचे होता है, इसका आप करेंगे ऐसे भी, यहीं से निकालिए 1 0 से 0 खत्म, इसको काटिएगा 3 × 5 = 15, इसको काटिएगा 3 × 7 = 21, तो 5 अनुपात 7, या इसको इसे कर सकते हैं 150/210, 0 से 0 है, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, इसे भी कर सकते हैं। तो आपका ये कितना आ गया 5 अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 घंटे 50 मिनट कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। क्या था, घंटा वाला को मिनट में कर देंगे, तो मिनट वाला को घंटा में कर देंगे। तो चलिए इसका निकालना है, घ का हम लोग निकालना है। चलिए घ का हम लोग निकालना है, 2 घंटा 50 मिनट कर रहे हैं ना, देखिए 2 घंटा अनुपात 50 मिनट कर रहा है। तो चलिए ना, हम लोग जानते हैं मिनट में चेंज कर देंगे, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मिनट में चेंज करेंगे तो क्या गुना करा देंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 2 घंटा में क्या है, तो 2 में 60 से गुना करा दीजिए, अनुपात कितना 50 मिनट, 60 गुना के 120 मिनट हो गया, अनुपात कितना 50 मिनट, अनुपात कितना 50 मिनट। अब काटिए 1 0 से 0, 1 0 से 0 खत्म, तो यहाँ कितना हो गया 12 अनुपात 5 का, जब नहीं कटने वाला है इसलिए इसका कितना होगा 12/5। समझ रहे हैं ना, इसका यही आंसर हो जाएगा। जो से वाला होता है ना, इसमें से वाला उसको नीचे रखते हैं, कभी भी याद रखिएगा से वाला, समझ रहे, इसमें जैसे 735 का से वाला नीचे रहता है। तो आपका 1 नंबर में यही दिया था अ ब स द। ठीक, अब आगे हम लोग 2 नंबर चलिए देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपका प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन, 8.1 का क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 2 नंबर इसका हम लोग देखते हैं, इसको मिटाएंगे हम, ठीक है ना। इधर चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग को बुक में तो क्वेश्चन दिया होगा, मैच कर लेंगे बिहार में। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। दो नंबर में करें, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करें। देखिए 2 नंबर इसका बोल रहे हैं, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित अनुपात को निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करें। निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत, इसको मिटा देना, ठीक है, आप लोग तो नोट कर लिए होंगे। निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करें। निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करें। जैसे में देखिए अ में बोल रहा है 3
अनुपात 25। देखिए जो क्वेश्चन दिया पहले लिख देना। ब में बोल रहा है 16:25, ब में दे रहा है 16:25, फिर दे रहा है 100 में दे रहा है 3:16, 3:16। देखिए इधर चलिए इधर ही बना रहे हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में अ में लिखना है, अ को देख रहे हैं तो प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए अब यही दे रहा है ना 3:25। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा में लिख सकते 3/25 लिख सकते हैं। और प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहे थे, इसलिए क्या करें प्रतिशत, जैसे मान के चलिए 5% था, इसको प्रतिशत, तो प्रतिशत हटा तो नीचे कितना 100 सटेगा, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें क्या करिएगा 100 से गुना कर दीजिएगा। 100 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। देखिए 25 दिया, 25 चौका 100, चढ़ती हैं 12। तो क्या बोल रहा था प्रतिशत में बदल लिए, तो प्रतिशत में देखिए तो बदल दिए ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ब का प्रतिशत निकालना है। तो ब में कितना दे रहा है आपका, ब में दे रहा है 16:25। तो 16:25 के 16/25 लिख सकते, बता दिए आप लोग का गाड़ी। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। 25 चौका 100 तो 100 चौका 64, 64% हो गया कि नहीं। ऐसे ही देखिए 100, तो 100 में हम लोग को निकालना है प्रतिशत में, 100 में क्या करना है प्रतिशत निकालना है कितना का 3:16 का, नहीं 3/16 का। इसमें क्या करेंगे 100 से गुना करा देंगे। तो कराइए, देखिए 4 से गुना करेगा 4 से कटिएगा तो 25, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 5 25। अब नहीं कटेगा तो कितना होगा 25 3 75, 75/4, 75/4। अब इसको भी आप करेंगे तो इसको भी आप काट कूट करेंगे, तो इसको आप करेंगे तो 37 पूर्णांक में तो 37.1/2% हो जाएगा। लेकिन इसको भाग लगाना है तो भाग भी अब लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 37 दूना के 74, 1 75 यानी 18 चौक 72, 18.75 आ जाएगा। इतना प्रतिशत, समझ रहे हैं ना, प्रतिशत रहेगा। तो ये आपका 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अनुपात निकालने के लिए हम लोग देख लिए, और निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में भी बदलने के लिए हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ आगे के क्वेश्चन। चलिए इसका हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है, 3 नंबर चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका हम लोग 3 नंबर देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। तीन नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर में चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दी। कह रहा है कि 60 विद्यार्थी में से 40 विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचिकर लगता है, तो उनमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। मतलब कह रहे 60 विद्यार्थी है, देखिए कहीं बात टोटल 60 विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी में 40 विद्यार्थी को क्या लग रहा है विज्ञान रुचि लग रहा है, और बाकी जो विद्यार्थी इसमें से 20 विद्यार्थी बच जा रहे हैं, इसको विज्ञान रुचि नहीं लग रहा है। तो यही पूछ रहा है हम लोग से कि 60 विद्यार्थियों में से, हाँ 40% बोल रहा है, 60 टोटल 60 विद्यार्थी है, तो 60 विद्यार्थी में से 40% विद्यार्थी को विज्ञान में रुचि लग रहा है। तो कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत यानी ये कितने प्रतिशत विद्यार्थी को विज्ञान में रुचि नहीं है, यही हम लोग को निकालना है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए देखिए 3 नंबर आसान क्वेश्चन है, चाहे तो हम ऐसे ही यही बना देंगे, लेकिन हम लोग आप लोग को बेसिक से सिखा रहे हैं। तो ये लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर कितना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 दिया है, 60 दिया है, 60 दिया है। अब इसमें से बोल रहा है कि विज्ञान में रुचि कितना है,
तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान में रुचि कितना है, विज्ञान में रुचि मतलब इंटरेस्ट है उसको विज्ञान पढ़ने में, कितना विद्यार्थी को, तो 40% को। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, प्रतिशत कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में 40% विज्ञान पढ़ने में रुचि है, तो बाकी कितना का नहीं रुचि होता है, इससे घटा देंगे। तो 100 में से 40% घटेगा तो कितना, 60% होगा, जो उसको विज्ञान पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मतलब उसको रुचि नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे विज्ञान में रुचि नहीं है, यहाँ लिख देंगे तो विज्ञान में रुचि नहीं है, तो कितना आपके नहीं है, तो अभी पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में से 40%, इसमें से घटा दीजिए। तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100% में 40 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 में से घटा दीजिए, 100% में से 100 में से 40% को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 60%। जो 60% है उसको विज्ञान पढ़ने में रुचि नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचिकर लगते हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिसको विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो टोटल कितना था, 60, और विज्ञान विषय में किसको रुचि कम है, कितना प्रतिशत, 60% के, तो बट्टा में कितना 60, और बट्टा में कितना 100, प्रतिशत 60 है तो 100 आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट उठ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 6 के 36, 36 विद्यार्थी है जिसको विज्ञान पढ़ने में रुचि नहीं है, समझ रहे हैं ना। और इसमें से आप घटा देंगे तो 36 विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ने में रुचि नहीं है, समझ गए, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहेंगे तो यहीं से बना सकते हैं। जैसे देखिए टोटल 60 विद्यार्थी दिया है, तो टोटल 60 में से 40% विज्ञान पढ़ने में रुचि है, तो टोटल 60 के यहाँ 40% निकाल दीजिए, तो 6 चौका 24, यानी 24 विद्यार्थी है जो विज्ञान पढ़ने में रुचि है। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कितना को विज्ञान पढ़ने में रुचि नहीं है, तो आप यहाँ 60 में से 24 घटा दीजिएगा तो यहाँ से भी 36 आ जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोग को ये बनाना नहीं है, ये आगे के क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप लोग को भी बेसिक से सीखना है, बेसिक यही सीखेंगे, यही जरूरत नहीं है। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दिए, हो गया ना। तो 36 विद्यार्थी है जो जिसको विज्ञान पढ़ने में रुचि नहीं है, यही हम लोग का आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन था आप लोग का, स्क्रीन पर हम लगा दिए, ठीक है। चलिए काम करते हैं ना, वीडियो के यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल 3 क्वेश्चन आपका लेकर, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर कल के वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आज यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा जरूर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। फिर और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल का नाम यही है, ठीक है ना। इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम लोग को भी समझ में वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। कमेंट जरूर करें। और 4 नंबर इसका क्वेश्चन अगर आपसे बन जाएगा, बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 8.1 का है, अगर 4 नंबर क्वेश्चन इसका बन जाएगा तो आप लोग उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। इसका 4, 5, 6 क्वेश्चन है, 3 ठो कल देख लेंगे हम। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।